TV20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस नफरत को खत्म करके इस मुल्क को एक गुलदस्ते की तरह सजाया था। ऐसा कहना है जमील अहमद आजमी का। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ था। आज़ादी के साथ ही एक ऐसी घटना घटित हुई और ये मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया। उस समय इस देश में सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी। हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में बट गए थे। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ऐसे में कठिन समय में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस नफरत को खत्म करके इस मुल्क को उस गुलदस्ते की तरह सजाया है और नफरत की जगह मोहब्बत ने जगह बनाया है। आज जो हमारे देश की स्थिति है उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। नफरत की सियासत इस मुल्क की दो हिस्सों में बांटना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की सियासत करके इस मुल्क के संविधान लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया है। सभी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जे में लेकर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है और इस देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। इस मुल्क को अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रख दिया है। वहीं जमील अहमद आजमी ने कहते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की सियासत करके मुल्क के संविधान लोकतंत्र को ही समाप्त कर रखा है। सभी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जे में लेकर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है और इस देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। वहीं इस मुल्क को अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रख दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा जमील अहमद आजमी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने। देखिए, बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। मैं तो अभी साधारण सदस्य होने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आज की तारीख में राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं। और जो आदमी आज वो कहेंगे 6 महीने बाद वो घटनाएं होती हैं इस देश में, जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला। क्यों नहीं पार्लियामेंट में उन्हें बोलने दिया गया? वो कह रहे थे भाई हमारे ऊपर चार्ज लगाया कि हम वहाँ बोल के आ रहे हैं फॉरेन में, ये कि हम कहा जा रहा है कि हम देशद्रोही हैं। तो जब व्यक्तिगत हमको आप सुनवाई का मौका देंगे कि नहीं देंगे? हम सांसद हैं, आपने उनको अवसर तो नहीं दिया, लेकिन आपने उनकी सांसदी जरूर ले लिया, उनका घर आपने खाली कर। सजाएं तो मिल रही हैं ना। आज इसी दहशत की वजह से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेना, अगर वो मुँह खोलेगा तो जेल जाएगा। और अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, संविधान की हत्या की जाएगी, ये मुल्क इतना बहुत बड़ा भारत है साहब, ये कोई भूटान और नेपाल और श्रीलंका नहीं है कि जो हम किसी उससे चला लेंगे। ये संविधान से चल रहा है पूरी दुनिया में। नफरत क्यों नहीं राहुल गांधी मिटा पा रहे हैं? यहाँ तो विधानसभा चुनाव हुआ, ये सफाया हो गया, देखिए लोकसभा में कोई अच्छी स्थिति नजर नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस का सफाया नहीं हुआ है। कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा के कभी सफाया नहीं होता है। विचारधाराएं तो जिंदा रहती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम यहाँ जातियों में बट गए हैं और जातियों में हम अपने जात का नेता चुन रहे हैं और उन नेताओं की तिजोरियाँ तो भर गई, लेकिन आज भी उनकी जनता कंगाल खड़ी हुई है चौराहों पर। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी नफरत मिटेगी। कर्नाटक के अंदर लव जिहाद से लेकर और टीपू सुल्तान जी के ऊपर कितना, जो इस देश का देशभक्त, महान देशभक्त, उसको ये गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं। जो ज़िंदगी भर गद्दार थे, जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी जिन लोगों ने किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के उस वक्त भी मलाई काटी और आज भी वो लोग वही काम कर रहे हैं, उनको तो आपने वो आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन इस देश का देशभक्त है। जमील आजमी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत? जमील आजमी और इस देश को मुसलमान जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, आज आप जिसको चाहेंगे कह देंगे ये देशद्रोही है, जिसको आप कह देंगे कि ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान परस्त है। तो ये नफरत की सियासत इस देश के लोगों को दिल और दिमाग को तोड़ देगी साहब। ये देश नहीं चलेगा। हम आप एक साथ मिल कर रहेंगे तभी चलेगा। और ये चूँकि उत्तर प्रदेश की बड़ी विडम्बना है, ये जातियों में बटा हुआ है और उनके जातियों का नेता मुँह खोलने को तैयार नहीं है। मुँह खोला तो जेल गया।
24 में नफरत मिट जाएगी देश से। नफरत तो मिटेगी, हमेशा दुनिया का इतिहास रहा है कि हमेशा परिवर्तन हो जाएगा। साहब दुनिया का इतिहास यही रहा है कि हमेशा मोहब्बत की ही जीत हुई है और मोहब्बत ही जीतेगी, नफरत हारेगी हारेगी हारेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 2024 में निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी न केंद्र में आएगी न इसके बाद उत्तर प्रदेश में आएगी, ये बात तय है। और नफरत की हार होगी, मोहब्बत की जीत होगी। बहुत वकील साहब, आपने कांग्रेस की जमकर तारीफ की है, तो जैसा लग रहा है कि विचारधारा से आप कांग्रेस से जुड़ने जा रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, इसमें ये सच्चाई है कि हम कांग्रेस पार्टी, हम और गिरीश चतुर्वेदी साहब रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी और हम लोगों के साथ भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, बीटीसी मेंबर और सैकड़ों लोग, अधिवक्ता हाई कोर्ट, अधिवक्ता सिविल कोर्ट और तमाम और राजनीतिक कार्यकर्ता, वो लोग सब हम लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे। 27 तारीख को 11 बजे और नेहरू हॉल में हम लोग ये ज्वाइनिंग हम लोगों को होगी, सदस्यता ग्रहण हम लोग करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय ब्रिजलाल खाबरी साहब, प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी साहब MLA महाराजगंज और अनिल यादव संगठन सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मनोज गौतम साहब आ रहे हैं। इस तरीके से मंदिर मिश्रा साहब आ रहे, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो सब लोग आ रहे हैं इस हमारे प्रोग्राम में। और आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के जितने वरिष्ठ हमारे अध्यक्ष हैं परवीन सिंह, उनकी मौजूदगी रहेगी और जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं वो लोग रहेंगे और यहाँ की जनता रहेगी, जिसके सामने हम लोग ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी की मजबूती ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी में मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन और साथ ही साथ हम लोग जाके जनता के बीच में काम करेंगे। हम लोगों को बताना जरूरी है कि इस वक्त देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। भैया हाँ सर, बताएं, आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या उद्देश्य है? देखा, प्रेस वार्ता बुलाने का औचित्य ये है कि हम आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशत और आतंक का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कायम किया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, और उस आतंक में जहां पूरे देश के अंदर एक अंधकार छाया हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि इस राजनीतिक अंधकार से बाहर कैसे निकला जाए, ऐसे दौर में माननीय राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला और उस भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चल करके लोगों को जोड़ने के काम किया और उस लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। उस भारत यात्रा की सफलता को देखकर भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग पागल हो गए। और यही नहीं, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और गुजरात संघीय प्रयोगशाला है, सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में कर्नाटक पिछले 3 साल से लगातार संघीय प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस भारत जोड़ो यात्रा की देन है कि आज वो उनकी प्रयोगशाला फेल हो गई कर्नाटक के अंदर और वहाँ की जनता ने मोहब्बत को अपने गले से लगाया और राहुल गांधी के इस नीतियों का, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का स्वागत किया और स्वागत करके पूरे बहुमत के साथ वहाँ से उनको जिताया और नफरती सियासत को नकारा। इसी तरीके से आज चूँकि ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल है, ये सरकार रोज़गार नहीं दे सकती है, सारे रोज़गार जो सृजन है वो समाप्त किए जा रहे हैं, कल कारखाने बेचे जा रहे हैं और ये पूरा मुल्क अडानी और अंबानी के हाथों में सौंपा जा रहा है। ऐसे समय में आप इनके पास सिर्फ एक हथियार है, हिंदू और मुसलमान। नफरत के आधार पर सत्ता हथियाने के काम भारतीय जनता पार्टी पिछले कर रही है और लगातार ये करती चली जा रही है, क्योंकि इनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है और न तो इनके पास कोई एजेंडा है कि हम इस देश का कैसे विकास करेंगे। कर्नाटक चुनाव का क्या असर पड़ेगा 2024? देखिए, कर्नाटक के चुनाव का असर ये पड़ेगा, मैं आपसे कि बताऊं स्पष्ट रूप से कि पूरे जो अभी इसके बाद करीब 4 या 5 स्टेट में फिर प्रांतों में चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से अच्छी वोटों से जीतेगी और वहाँ की सरकार बनाएगी, क्योंकि लोग नफरत से ऊब चुके हैं। देखिए, किसी के धर्म का खतरा नहीं है,
इस्लाम धर्म का कोई खतरा नहीं है, रहेगा कि नहीं रहेगा। हिंदू धर्म का कोई खतरा नहीं है, ये धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन खतरा गया इस देश के अंदर है तो नौजवानों के ऊपर खतरा है, उनकी नौकरियों पर खतरा है, इस मुल्क के अमन और शांति को खतरा है। अगर हम आप एक साथ नहीं मिलकर रहेंगे, अगर हम आप एकजुट होकर नहीं रहेंगे, जैसे आज आपको मैं बताऊं 1947 में एक बहुत दर्दनाक घटना इस देश में घटी। एक तरफ मुल्क आज़ाद हो रहा था, जश्न आज़ादी हम मना रहे थे, और दूसरी तरफ इस मुल्क का बंटवारा भी हो रहा था, एक पाकिस्तान के रूप में बन गया एक भारत, जहां हम आज आपसे बात कर रहे हैं। और उस वक्त माहौल सांप्रदायिकता के पूरे देश में था, दोनों एक दूसरे से खून के प्यासे थे। लेकिन सत्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस नफ़रत की सियासत को समाप्त करके और भारत को एक गुलदस्ते की तरह सजा करके हमारे हाथ में दिया था। और उस जो गुलदस्ते को आगे बढ़ाने का काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, शहादतें दिया इन लोगों ने इस मुल्क को बचाने के लिए। और आपने 9 साल में आपने इस मुल्क को 1947 में ले जाकर खड़ा कर दिया। ये सोचने का विषय है इस देश के लोगों का, आखिर ये कब सोचेंगे। तो राहुल जी नफरत को दूर कर